हम 1 कट्टा डालता है तो तब तो दे देंगे 20 कट्टे, और जब गेहूं का सत्र चलेगा तब 1 कट्टे देने में भी दिक्कत आती है। जो आपका नियम अभी का है वही नियम होना चाहिए। 50 कट्टे रिश्तेदार के भेज दिए, एक रिश्तेदार के भेजे, उन्होंने एक किसान के 200 कट्टे लग रहे, 200 कट्टे लग रहे, ये गलत है। सबसे ज्यादा खाद डीएपी यूरिया पोटाश सबसे ज्यादा डालता है, जितनी आवश्यकता होती है उससे 2 गुना डालता है। और अब सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि सभी फसलों में ये लागू रहेगा कि किस फसल में कितना डाला जाना है। जो वैज्ञानिकों का उसके हिसाब से ये व्यवस्था लागू होगी। जो आप बता रहे हैं ना कि आलू में जबरदस्ती ज्यादा डाल देते, ज्यादा ले जाते हैं, क्योंकि ये तो ये रहता है कि किसान भाई कहते हैं कि ऐसा कौन सा नियम है कि आप भूमि का नाम देंगे नहीं, यहाँ पर ही लोग डालते हैं। गेहूं में भी बहुत सारे लोग ज्यादा डालते हैं, गन्ना में तो डालते ही सभी लोग 2 गुना डालते हैं जल्दी जाते। हम लोग क्या वैज्ञानिक लोग बार बार यही आपको सुझाव देते हैं कि जितनी आवश्यकता है उतना ही खाद का प्रयोग करें, क्योंकि आप ज्यादा प्रयोग करते हैं तो एक तो पैसे का उसमें हमारा ज्यादा वेस्ट हो जाता, और दूसरा पूरा खाद का आता नहीं फसल में जमीन में, बात लागू तो सरकार ने निर्णय ले लिया सभी फसलों में। जो व्यवस्थाएं हैं अन्य वो सभी शासन स्तर से की जाती हैं, और लड़की जो है हमारी कन्या जो होगी उसके खाते में 35,000 रुपए की धनराशि डाली जाती है। कुल 51,000 रुपए एक जोड़े पे खर्च होता है। तो 26/11 यानी अब से ठीक 6 दिन के बाद, और 4 बाद है अब से 14-15 दिन के बाद 2 विवाह तिथियां हमारे जनपद में निर्धारित हैं। आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि जितने भी लोग यहाँ हमारे इस कमरे में हैं, विकास सभागार में बैठे हैं, अगर आप सभी एक आवेदन भी करवाएंगे तो हम लोग एक पुण्य में लोगों का पुण्य काम में सहायता कर सकते हैं। तो आप लोगों की सभी किसान गन्ने के संबंध में अभी आप लोग देख रहे हैं, तो उस संबंध में बहुत साधन है कि अच्छी बीजें हमारे बीच में आप किसानों के पास भी है। तो बीज बदलाव जो प्रजाति 0238 हमारे पास है, CO 0238, इसमें बीज बदलाव की आवश्यकता पड़ रही है। और पेड़ी का उत्पादन जो देखने में आ रहा है 40 से 60 कुंटल पर बीघा की आ रही है, जो खतरनाक स्थिति है। यदि इसको ऊपर लाना है तो वैरायटी हमारे पास नई प्रजाति की कहीं है। जो हरियाणा के लोग बैठे हैं, सर मैं आपकी जानकारी के लिए बैठा हूँ, हम कहीं पैदल चले 2 किलोमीटर, कहीं गाड़ी में बैठ के चले 4 किलोमीटर, वहाँ तक हम जाते हैं। हम बैठे वहाँ 20 मीटर गहरे, हमारे जो लोग हैं रखवाड़ी में इतनी ज्यादा बेईमानी है। हम तो इतने अच्छे ईमानदार हैं कि मेरे पड़ोसी का जो फाल चल रहा, मेरा दांव बैठ गया तो मैं भाव रहा है तो सही अपने ये वहाँ एक बात का जवाब दो। आप एक बात बताएं, यहाँ इतने सब लोग बैठे हैं, सिर्फ जो नहर में आया वो किसी ने 1 किलो 2 किलो उठा के नहीं फेंक दिया, वो वहीं से जहाँ से हमारी गंगा जी यमुना जी चली वहीं से बह के आया, आता गया। आज तक किसी नहर की सफाई के बाद में सिर्फ उठाया गया कि बड़ौद शहर के अलावा कहीं भाई एक्स्ट्रा कोई चीज आई, हमने नाली में गांव से शहर से कूड़ा मिट्टी आ गया वो निकाल दिया, मान ली बात, उसमें तो स्थायी रूप से आया, वो तो नेचुरली है, आएगा, सिर्फ रेत आएगा। आज तक कभी उठाया गया क्या? जो छोटे से हमारे 2.5-3 मीटर के खरंजे बचे हैं इन राजबाहों पर, नहरों पे, अपने गन्ने ले जावे, खेत में चले जावे, आ जावे, आप ही के तो है वे रास्ते, उनसे जो आपने जेसीबी वाले को ठेका दे दिया, हमें इस बात पर भी आपत्ति नहीं। हमारे अध्यक्ष जी जो हैं राजेंद्र जी बार बार कह रहे रास्ते खराब हो, हर मीटिंग में हल्ला मचे, पर चलो जो एक्स्ट्रा उस पर माल निकाल के आपने गेरा उसको उठाएगा तो वैसे कायदे से तो जहाँ पे पक्का होता है उस तरफ ना रख के, जहाँ कच्चा होता है उधर कितनी बार भाई 100 साल से नहर है, एक साइड में आप घेरते आ रहे, एक साइड में आप घेरते आ रहे, 5 मीटर 7 मीटर ऊंचाई होगी, वो किसान नहीं है क्या? वो उसको उठा के काट के अपने खेत में फैलावे। आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है, जिसने टेंडर लिया ठेका लिया उस चीज को उठाएगा। एक राजबाई पे भी कहीं ये शिकायत मिले ना तो वहीं हंगामा होगा, फिर अधिकारी लोग वहीं आएंगे, वहीं बैठ जाएंगे, यहाँ नहीं आवे करने, यहाँ फोन कर देंगे, वहीं बैठ जाएंगे, दिखाएंगे इन्हें साहब लोगों को।
जो रजवाया मायना जहाँ से गांव में से निकलती है उसका डिस्पोजल उसको उठाने की हम व्यवस्था रखते हैं, बाकी तो वहीं पे फैलाने का रखते हैं। क्या गलाओगे उसका भाई, कितना गलाओगे? कितना फैलाओगे? 5 मीटर 10 मीटर। उसके लिए जो है, जो एक्स्ट्रा जहाँ पे इकट्ठा हो गया है उसके लिए हम नीलामी की प्रक्रिया कर देते हैं। अभी जब जिसने टेंडर लिया, जिसने ठेका लिया, वो जो जेसीबी लाया वो डंपर नहीं है क्या उसका गाड़ी नहीं है क्या? उसको तुरंत वो गाड़ी में गिरे। रास्ते को तो मारे पूरे अंदर पानी नहीं मिल रहा, सफाई नहीं हो रही, रास्ता और मारा रोक दिया। हमें कितनी पीड़ा हो, आप उसे हाथ के हाथ उठवाओ, क्लियर करके टेंडर दो, यानी बात या टेंडर की एक कॉपी दो। अच्छा जी, एक और उसमें क्या जमानत है? गेहूं बोने का समय कब होगा, बोले कब हो करनी चाहिए हमें वैज्ञानिक और ऐसे कम से कम जब फाउल से सफाई हुआ गई थी तब कहीं भी कोई ढेर नहीं था। जहाँ बारिश में पटड़ी कट गई वहाँ टोकरे से कसने से जो है वो गिर गई बिल्कुल। रास्ता भी हमारे नहर जो है, जो यहाँ नहर है हमारे, तो ये पार्क का भी काम कर सकती है। अगर जो है वो पहले वो घूमने गए थे, इनको हमारे बुजुर्ग जो है, हम भी वो छोटे छोटे थे, घूमने गए थे, इतनी अच्छी जो है पटड़ी की ओर आज जो है चल नहीं सकते। क्या है, क्या करें से विकास का? मेरा एक सीडीओ साहब, अगर आपको भी और लगे, मैं बहुत दिनों से कहता आ रहा, एक योजना है मनरेगा योजना, मजदूर को काम देने की योजना जो है, किसी न किसी जो है पंचायतों को निकल कर जा रही है नहर, प्रधान द्वारा अब अपनी सीम में मनरेगा के तहत इन नहरों की सफाई का काम हो सके। भाई साल के साल लगे रहोगे लोग। इसमें हम सभी आप तक मुझसे किसान जो आए हैं, होता ये है कि जहाँ मनरेगा और विभाग से चलाया जाता है, मनरेगा की जो मजदूरी है 237 रुपये है। इस रेट पे काम करने को यहाँ तक कि यहाँ जो लोकपाल है ये भी जगह जगह जा रहे हैं, वो नाम तो रजिस्टर करा देते हैं। जब उससे कहा जाता है 237 काम करने को कोई रेट नहीं तो इसका रेट बताओ। 237 रुपये इसका रेट है मनरेगा का। अगर आपको लिस्ट ऐसी 20, 25, 50 आप लोग अपना दे दें, जो काम करने को इच्छुक है, हम अगले दिन से काम स्टार्ट करा दें। नहीं ऐसा है सीडीओ साहब, अगर आप 1 मिनट बाद अगर आप सख्त हो गए प्रधान को जो है सख्त निर्देश, मैं सुनता हूँ, मैं प्रधान भी मैं प्रधान वो रहा जब ये शुरू हुई वो मनरेगा, डीएम साहब के सख्त वो निर्देश प्रधान के पास गए, हमने जो है काम कराए मनरेगा के बाद। हम बता दें, अरे कम जो है कम आदमी मिल जाएंगे। अरे सुन तो लीजिए, हाँ चलो। मनरेगा का जो है ये एक्टिविटी के तहत ही है, इसमें क्लियर कट है कि जो काम करने को इच्छुक है वो डिमांड करेगा, तब उसको काम दिया जाएगा। आप जबरदस्ती पकड़ के थोड़ा ना किसी को काम करा दीजिए। ये एनसीआर के जिले जहाँ बगल में हरियाणा में 500 रुपये मजदूरी है, नोएडा और गाजियाबाद तो सब जगह 500, 700 है। 237 रुपये में आप जो प्रधान रहे, आप पुराना टाइम बदल दीजिए। आप किसी गांव में आप चलिए, प्रधान के डंडा चलाने के लिए प्रधान की सुनेंगे वो काम करने में। अजी मेरे गांव में सुनो तो नहर की नालियां आपके भी सबसे पहले एक बार सुन तो लीजिए, हाँ जी बुलाइए। पहले आप ही के गांव में हम स्टार्ट करते हैं, आप 50 लोगों को तैयार करिए, हम वहीं से नहीं 50 को वो जितने मिले इतने नहीं, पहले सुनो तो 237 रुपए दोगे, फिर जो है वो जेई जाएगा, जेई जाके जो है निशान लगा होगा कहना कि वो इतना काम करना है। अरे जिसे 237 रुपए उसे खूब आराम से काम करने दो। अरे भाई एक बात सुनिए, आप जो नाम जेई जाके समझ मेरे गाँव में जो है वो नाली अब की बार भी अभी अब की बार भी खुद ही नाली मनरेगा से हम आप ही क्या जब आपके बार खुद ही तो कम मिल जाएंगे देवताओं मिल जाएंगे कुछ जो है ऐसा काम कर लो भाई। 1 मिनट सुनो भाई आप सब अधिकारियों की जगह इसमें नाम हो सी सब काम हो तू सब जो है सब चीज हो तू, जब आपकी कोई चीज ठीक नहीं है तो उसमें आप सबकी नामोसी है। आप जा यहाँ दफ्तर में बैठ के मजे ले जाओ। सर एक अनुरोध है, दो बात। चौधरी साहब आपका नाम? रविंदर मुखिया, पूर्व चेयरमैन नवाला मिल। आप बागपत में विकास भवन में पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम हुआ और क्या आपकी समस्या है? सभी किसान भाई अपनी समस्याओं को लेकर आए थे, सभी ने अपनी समस्या रखी।
हमने समस्या ये रखी कि कंडेरा गांव में कार्यक्रम क्या था ये कार्यक्रम? ये किसान बैठक थी। अच्छा। किसान बैठक थी, ये हर महीने होती है, तो इसमें हम लोग आए थे और इसमें सभी किसानों ने अपनी समस्या रखी और हमने एक ये समस्या रखी कि कंडेरा गांव में कोई भी कूड़ा डालने के लिए जगह नहीं है। सभी रोड पर कूड़ा डलता है, गंदगी रहती है और हमारे यहाँ आवारा पशु भी काफ़ी घूमते हैं। वहाँ पर भी कोई वो नहीं बनी, गौशाला नहीं बनी और बंजर भूमि बहुत है, तो गौशाला बनी जा और एक जो है कूड़ा डालने के लिए कोई जगह चिन्हित करके वो किया जा। और जो हाईवे दिल्ली देहरादून है, उस पर जो हमारे गांव की कई चक्रोड़े रोक दी गई है, रास्ते रोक दिए, तो उनको वो हाईवे बन गया है। तो हमारी मांग ये है कि उनकी किसानों को बराबर में रास्ता दिया जाए। और 2 साल से जब ये देहरादून वाला बन रहा है, तो इस पर जहाँ पर भी रोड क्रॉस हो रहा है, तो 2 साल से बहुत धूल उठ रही है, उनमें भी पानी का छिड़काव किया जा, ताकि हमारे डीएम साहब का भी आदेश है कि धूल कहीं उड़े ना। एक तो ये दिया हमने, और एक हमने ये कहा रमाला चीनी मिल पे कि NHI वाले अपने खर्चे से वहाँ पर लाइट लगावे और थोड़ा सा हल्का ब्रेकर लगावे, ताकि वहाँ हर वर्ष किसानों की ट्राली बुग्गी की भीड़ रहती है, उनमें आए दिन हादसे होते रहते हैं। पिछले वर्ष भी हुआ और अब कभी हुआ, क्योंकि कोहरे में कुछ दिखाई नहीं देता हाईवे पे चलने पे। तो एक हमारी मांग ये करी हमने कि उस पर लाइट लगा। जब NHI वालों ने बड़ौत में, बावली में, किशनपुर बिराल में सब जगह लाइट है, तो रमवाड़ा चीनी मिल पर भी NHI वाले लाइट लगावे, न कि हम अपना रमवाड़ा मिल लगाए। NHI वाले ही अपने खर्च से लगाओ। क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने? हाँ, आश्वासन दिया हमें। ये हमारे मुख्य विकास अधिकारी जी थे और ADM साहब थे, इन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में आपकी वहाँ लाइट लग जाएगी और कोई हल्का सा ब्रेकर भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगभग कितने किसान आए इस बैठक में? लगभग 100 किसान थे। ठीक है।